कोहिनूर लेकर आएंगे बाबा बागेश्वर। अंग्रेजों की धरती से लगाई ऐसी दहाड़ कि हिंदुस्तान के नाम से पूरा लंदन हुआ गुलजार। खुले मंच से अंग्रेजों को बाबा ने ललकारा, कहा पहले ये अंग्रेज हमारे पूर्वजों पर करते थे हुकूमत, अब हमारी बारी। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री ने जितनी तेजी से देश के लोगों का विश्वास जीता है, उतनी ही तेजी से विदेश में भी लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। बाबा के प्रवचन को, उनकी अमृतवाणी को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। तो वहीं अब हिंदुस्तान के बाद बाबा का दिव्य दरबार इंग्लैंड यानी अंग्रेजों की धरती पर लगा है। यहाँ बाबा 7 दिनों के लिए गए थे और लोगों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याएं बताई। लेकिन इसी धरती से धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर अंग्रेज भी कांप उठे। दरअसल अपने दरबार में बैठे बाबा ने खुले मंच से कोहिनूर हीरे का जिक्र कर दिया। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कह दिया कि कोहिनूर हीरे को वह भारत लेकर जाएंगे। ये वही कोहिनूर है जो पहले भारत की शान हुआ करता था। तब अंग्रेज भारत से कोहिनूर अपने साथ ले गए थे। आज भी वहां के संग्रहालयों में भारत की कई नायाब और बेशकीमती वस्तुएं रखी हुई हैं। इनमें कोहिनूर हीरे वाले ताज को ब्रिटिश किंग और क्वीन खास मौकों पर पहनते हैं। इन चीजों को भारत वापस लाने की मांग कई बार उठी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। लंदन के टावर में रखा हुआ कोहिनूर हीरा आज ब्रिटेन के राज परिवार की संपत्ति के तौर पर गिना जाता है। इस हीरे के बारे में यह बात काफी लोकप्रिय है कि कभी किसी व्यक्ति ने इस नायाब हीरे को खरीदा या बेचा नहीं है, बल्कि अक्सर इस हीरे को युद्ध में जीता गया है या फिर किसी शासक ने इसे तोहफे के तौर पर अन्य शासक को दिया है। लेकिन अब बाबा धीरेंद्र शास्त्री के हुंकार ने भारतवासियों के मन में उम्मीद की किरण जगाई है, तो वहीं इंग्लैंड को डरा दिया है। इतना ही नहीं, बाबा ने वहां के कई ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की। धीरेंद्र शास्त्री से जब यह पूछा गया कि वह कब आ रहे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब मेरा मन यहीं लग गया है, चिंता ना करो, जल्द कोहिनूर लेकर ही आएंगे। बाबा के इस जवाब पर कथा पंडाल में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज हमारे भारत आकर लेक्चर दिया करते थे और हमारे पूर्वज उन्हें सुनते थे, लेकिन आज मैं यहाँ एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर आया हूँ और मुझे सुनना इनकी मजबूरी है। अपने संबोधन में इन्होंने ब्रिटेन के लोगों की तारीफ भी की और कहा कि इंग्लैंड का हमेशा कल्याण हो। बता दें आपको कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री अपने बेबाक अंदाज के कारण ब्रिटेन में भी सबके चहेते बन चुके हैं। लंदन में अपनी कथा समाप्त करने के बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री अब 5 से 7 अगस्त तक राम कथा कहते हुए नजर आएंगे। छिंदवाड़ा के सिमरिया नामक स्थान पर इस राम कथा के आयोजन के लिए जमीन ली गई है। यहाँ भगवान हनुमान की एक विशालकाय मूर्ति भी होगी, जिसके पास ही राम कथा का आयोजन किया जाएगा।